हाँ तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे टिंडल का प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है? अभी तक हमने प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ा था। प्रकीर्णन में बताया था कि जब कोई प्रकाश धूल के कणों से या किसी चीज़ से टकराता है तो वह फैल जाता है, और इस तरह फैलने की घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसी पर आधारित टिंडल प्रभाव है। अब टिंडल प्रभाव में हम देखते हैं, जब प्रकाश का किरणपुंज आपने देखा होगा, अपने कमरे में कोई रोशनदान या खिड़की है और उस कमरे में प्रकाश आता है सुबह सुबह, और कमरे में कुछ अंधेरा सा है, तो हम अगर देखते हैं तो हमें वह प्रकाश का किरणों का जो समूह है उसमें धूल कण आप भागते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से वो कण वह समूह जो है वही क्या होता है, टिंडल प्रभाव होता है। अब इसे हम देख लेते हैं। जब प्रकाश किरणपुंज एक प्रकाश का किरणपुंज बहुत सारी किरणों का समूह वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों, क्या क्या सूक्ष्म कण हैं, धुआं है, धूल के कण हैं, जल की बूंदें हैं, से टकराता है, तब उस किरण का मार्ग दिखाई देने लगता है। आपने देखा होगा, जब प्रकाश किसी रोशनदान से आया, कमरे में बहुत सारे धूले कण उपस्थित थे, तो वह उनसे टकराया, और टकराने पर हमें क्या होता है, किरण का मार्ग दिखाई देने लगता है, किरण दिखाई देने लगती है, क्योंकि इन कणों से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आँख तक पहुँचता है। अब इस कणों से प्रकाश परावर्तित हुआ और हमारी आँखों तक पहुँचा, इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी सीधा सीधा है, प्रकाश किरण का कणों से टकराकर क्या होना, किरण का मार्ग दिखाई देना, टिंडल प्रभाव कहलाता है। अब देखते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन की कणों के आकार पर निर्भरता। अब प्रकाश का प्रकीर्णन कणों के आकार पर भी निर्भर करता है। कण का आकार छोटा है या बड़ा है। देखिए, ये दिखाई गई है प्रकाश किरण, ये धूला कण बड़ा था, तो इसके फैलने का जो प्रकीर्णन हो रहा, तो यह कम प्रकीर्णन होता है, यानी कण छोटे कोण से प्रकीर्णन होता है। यहाँ पर कोण कितना बना, छोटा, यानी कि यह कम फैलेगा। बड़ा कण प्रकाश किरण आई और इसका फैलना कम हुआ, कम कोण पर हुआ। प्रकाश किरण छोटे धूल के कण से टकराई, यह बड़ा धूला कण है, बड़ा कण, यह छोटा कण है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, छोटा कोण। ये कोण कितना है, छोटा है। ये कोण क्या है, बड़ा है। तो जब छोटे कोण से टकराती है तो बड़े कोण से प्रकीर्णित हो जाती है, यानी कि बड़े आकार वाले कण, जो बड़े आकार वाले कण हैं, मुख्य रूप से अधिक तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश, यानी कि जो बड़े कण हैं धूल के, वे कौन से प्रकाश को परावर्तित करते हैं, अधिक तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश। और अधिक तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है, लाल और नारंगी। लाल और नारंगी को अधिक मात्रा में परावर्तित करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले, देखिए यहाँ पर, यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का आकार बहुत अधिक है, आकार बहुत बड़ा हो जाए, तो श्वेत प्रकाश का यहाँ तो लाल और नीले दिखाए गए हैं, श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन भी हो सकता है। अब बात करते हैं अत्यंत सूक्ष्म कण। जब छोटे कण से प्रकाश टकराता है तो मुख्य रूप से, क्योंकि प्रकाश, श्वेत प्रकाश जब आता है उसमें 7 रंग होते हैं, तो लाल रंग ऊपर होता है और बैंगनी नीला रंग नीचे होता है। जब यह 7 रंगों में विभक्त होता है, तो लाल रंग जो सबसे ऊपर होता है उसकी तरंगदैर्ध्य बहुत अधिक होती है, और जो नीला और बैंगनी होता है उसकी तरंगदैर्ध्य कम होती है। अधिक मात्रा में तो कौन सा, अत्यंत सूक्ष्म कण जो हैं वे किसको, छोटे यानी कि कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को अधिक मात्रा में परावर्तित करते हैं। दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अब एक आता है, स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है। जब आसमान बिल्कुल साफ़ होता है तो हमें आकाश नीला दिखाई देता है। इसका कारण क्या है,
उस पर हम बात करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, सूर्य ऊपर है, ऊपर से प्रकाश आया तो वायुमंडल में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसे गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण, सूक्ष्म कण लाल रंग की तुलना में, वहाँ पर धूल के सूक्ष्म कण जो है लाल रंग की तुलना में कम तरंगदैर्घ्य वाले नीले प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं, अधिक ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं। कौन से को खरा? नीले रंग को। तो लाल रंग की तुलना में कम तरंगदैर्घ्य वाले नीले प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, जिसके कारण प्रकीर्णित कौन सा प्रकाश प्रकीर्णित है? नीला रंग। प्रकीर्णित नीला प्रकाश ही हमारी आँखों तक पहुँचता है। भाई जब हम रंग कौन सा हो रहा है? प्रकीर्णित नीला, और नीला रंग ही हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, जिससे हमें आकाश नीला दिखाई देता है। यदि पृथ्वी पर, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल न हो तो हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? जब वायुमंडल है ही नहीं, प्रकीर्णत हमारे 7 रंग हैं, उन रंगों का प्रकीर्णन हुआ ही नहीं, तो हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? काला। तो केवल रंग का दिखना प्रकीर्णत प्रकाश पर निर्भर करता है। जौन से रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है वही प्रकाश हमारी आँखों में आता है और वही रंग हमें दिख जाता है। अब हमारा टिंडल प्रभाव, प्रकाश के प्रकीर्णन किरणों का आकार पर निर्भरता और स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। अब आगे का, इससे आगे पढ़ते हैं। देखो बच्चों, अभी हमने प्रकाश का प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव पढ़ा है। आपको पता चल गया होगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है, किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, किस रंग का प्रकीर्णन कम होता है। देखिए अभी हमारा सवाल बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खतरे का संकेत लाल होता है। आपने देखा होगा जब ट्रेन आती है तो वहाँ पर स्टेशन पर एक स्टेशन मास्टर एक और रखता है लाल और एक हरे रंग की डंडी रखता है, झंडी होती है, और अगर कोई खतरा होता है तो लाल रंग की झंडी दिखाता है, जिससे ट्रेन रुक जाती है। अब लाल रंग ही क्यों चुना गया, देखते हैं। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अन्य रंगों की तुलना में अधिक होती है। भाई जितने भी रंग हैं सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग की होती है। जब तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है उसका प्रकीर्णन कम होता है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। तो लाल रंग कम फैलेगा, फैल ही नहीं पाएगा, बहुत कम फैलेगा। नीला रंग या बैंगनी रंग ज़्यादा फैलेंगे क्योंकि उनकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। अतः लाल प्रकाश को दूर से आसानी से देखा जाए। जब उसका प्रकीर्णन नहीं हो रहा है तो हम दूर से भी देखेंगे तो दूर तक दिख जाएगा। मेन कारण यही होता है कि खतरे का निशान लाल बनाया जाता है, जिससे उसको दूर से भी देखा जा सके। बस एक ही बात है कि इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है? अधिक होती है, प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए लाल रंग का निशान, खतरे का लाल रंग का निशान बनाया जाता है। इसी पर डिपेंडेंट है सूर्यास्त, सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अब देखा होगा जब सूर्य निकलता है और सूर्य छिपता है तो उसका रंग लाल दिखाई देता है। नहीं देखा किसी ने? देख लीजिए, रोज़ निकलता है सूर्य और दोपहर के समय सफ़ेद होता है। अब आपने देखा होगा कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का आकार ऐसा होता है, लगभग इस तरह से होता है। तो हम यहाँ से केंद्र से अगर देखते हैं तो सूर्य को, जब सूर्य निकलता है और छिपता है तो यहाँ पर होता है, ये क्षैतिज होती है। क्या लाइन होती है? ये क्षैतिज लाइन। यानी कि सूर्य जब निकलता है और छिपता है, जैसे कि यहाँ से निकला और सूर्य ऐसे 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 से यहाँ आ जाता है, फिर यहाँ से आ गया, ऐसे ऐसे छिप गया, यहाँ पर आ जाता है। तो जब निकल रहा है, जब छिप रहा है, दोनों स्थिति में क्षैतिज पर होता है। और क्षैतिज पर यहाँ से देखिए यह दूरी कम है इसकी अपेक्षा। यह दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़्यादा है और यह दूरी कम है। ऐसे ही यह दूरी ज़्यादा है इससे, तो सूर्य के प्रकाश को हमारे पास तक पहुँचने में यहाँ से और यहाँ से अधिक समय लगता है, अधिक दूरी तय करनी पड़ती है।
भाई दूरी अधिक चलेगा, वहाँ से दूरी कम चलेगा। तो सूर्यास्त सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के समीप होता है। देखिए क्षितिज के समीप होता है, जिस कारण सूर्य को हमारी आंखों तक पहुंचने में दोपहर की अपेक्षा, यहाँ पर दोपहर में बिल्कुल ऊपर आ जाता है। देखिए यह दूरी और यहाँ से यह दूरी यहाँ पर 21.4 किलोमीटर अधिक होती है। तो सूर्य जब निकलता है और जब छिपता है तो उसे दोपहर की अपेक्षा लगभग 21.4 किलोमीटर अधिक दूरी तय करके हमारे पास तक पहुंचना होता है। प्रकाश किरणों का धूल व वायु के कणों द्वारा प्रकीर्णन होता है। केवल लाल व नारंगी किरणें ही हमारी आंखों तक पहुंच पाती है। लाल व नारंगी किरणें ही हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। क्यों पहुंच पाती है? अभी बताया था कि लाल रंग की किरणों का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, अन्य की अपेक्षा में अधिक होता है, तो प्रकीर्णन कम होगा। जब प्रकीर्णन कम होगा तो वे हमारी आंखों तक पहुंच जाएगी, अन्य रंग इधर उधर प्रकीर्णित हो जाएंगे, फैल जाएंगे, और केवल लाल रंग ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। इसी तरह से सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, और जब दोपहर को देखते हैं तो उसका रंग श्वेत सफ़ेद दिखाई देता है। मेन कारण यही है। दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो अभी जो कराए हैं। टिंडल प्रभाव, प्रकाश का प्रकीर्णन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक ही बात पे डिपेंडेंट है। तो आप इसको पढ़िए और समझिए, याद कीजिए। धन्यवाद।